मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हम आज आपको क्लास 8 में चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट चैप्टर को फिनिश कर दिए थे, लेकिन एक्सरसाइज आपको जो है वो कंप्लीट करवा रहे थे। और एक्सरसाइज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें मैचिंग वो हम आपको बता दिए थे। मैचिंग में जो बैक्टीरिया होता है आपको बताए थे। बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया से हमें कॉजिंग कॉलेरा होता है, कॉलरा का बीमारी होता है। राइजोबियम जो है फिक्सिंग नाइट्रोजन में हमें मदद करता है। राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस ये सेटिंग ऑफ कर्ड, दही को जो दूध से दही बनता है वो हमारा किस बैक्टीरिया का कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही का बनना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और प्रोटोजोवन काजिंग मलेरिया, प्रोटोजोआ से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। और ईस्ट जो है बेकिंग ब्रेड ऑफ ब्रेड में जो यूज्ड होता है, जो फफूंदी जिसको बोलते हैं, वो हमारा ब्रेड में पाया जाता है। और जो वायरस होते हैं वो काजिंग एड्स के कारण होते हैं। तो इस तरह से हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा मैचिंग करवा दिए थे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपको कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा जा रहा है कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं विद द नेक्ड आई, अपने खुले आँखों से। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो हाउ कैन दे बी सीन, तब हम कैसे देख सकते हैं। तो आपको बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं काफ़ी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए हम उनके खुले आँखों से नहीं देखते हैं, ओपन आई से हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। और इनको हम किसकी सहायता से देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इन्वायरमेंटल में अपने चारों तरफ पाए जाते हैं। और ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल साइज, जैसे डस्ट का कण होता है, डस्ट जो होते हैं स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो हमें ओपन आई से दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको यूज करते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको बताया जा रहा है कि जो व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेजर ग्रुप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपको बताए थे। मेजर ग्रुप नंबर 1 बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स होते हैं। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं हमारा क्या होता है, प्रोटोजोअन से मलेरिया होता है। आपको मलेरिया का कौन से मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है जिसके काटने से मलेरिया होता है। तो आपको बताए थे मॉस्किटो, आप देख लीजिएगा जो कैरियर का काम करता है, आप ज़रूर उसको नोट करिएगा। और प्रोटोजोन्स के बाद हमारा आता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वायरस। वायरस भी होता है जो जैसे वायरस में हमारा आपको बताए थे जो खांसी होता है और भी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वायरस में, वो हमारा वायरस होता है। जैसे चिकन पॉक्स हमारा क्या है, एक तरह का वायरस होता है, ठीक है। तो प्रोटोजोन, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वायरस और हमारा कुछ एल्गी होते हैं, सम एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई, कुछ हमारे एल्गी और फंजाई भी होते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसको 4 ग्रुप में, अगर फंजाई को अलग करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन आप एक ही में कर दीजिए। तो मेजर ग्रुप हमारा कौन कौन सा, बैक्टीरिया होता है और प्रोटोजोअन्स, और ये कुछ एल्गी और फंजाई जो होता है हमारा मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं। कौन से, मल्टी सेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोन जो भी होता है हमारा मल्टी सेलुलर होता है। प्रोटोजोन क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा बताए थे हम कि मल्टी सेलुलर कौन सा होता है और यूनिसेलुलर कौन सा होता है। तो जो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ एल्गी और फंजाई होते हैं,
और बाकी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं हमारा सिंगल सेल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मेजर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, यही आपको पूछ रहा है कि मेजर ग्रुप हमारे कौन कौन से होते हैं। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, वायरस और कुछ एल्गी और फंजाई होते हैं जो हमारे मेजर ग्रुप्स का काम करते हैं। यानी इनको हम अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किए हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए हैं, जिससे उनके बारे में हम डिटेल जो इंट्रोडक्शन प्राप्त कर सकें। इसीलिए हम इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। उनके साइज़ क्या होते हैं, कौन से सेलुलर होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनके वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हर जगह जो खांसी बुखार जो भी होता है सबका अलग अलग बैक्टीरिया और वायरसेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है कि नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा हेल्पफुल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है, तो उसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल, जो मिट्टी होता है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और ये हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलते हैं? एटमॉस्फियर से। हमें ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलते हैं? एटमॉस्फियर से मिलते हैं। और इनको अगर यूजेबल फॉर्म में लाना है तो हमें कंपाउंडिंग फॉर्म में करना पड़ेगा इनको। कंपाउंडिंग फॉर्म मीन्स क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म मतलब हमें नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब वो बैक्टीरिया को अंदर अपने मिड सॉइल के अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में जब ये अलग हो जाता है तो नाइट्रोजन कंपाउंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है किसमें यूटिलाइज होता है? प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है ये प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। आपको नाइट्रोजन साइकिल्स में भी पूरा टोटल बताए थे कौन कौन सा प्रोसेस उसका है, वही सेम इसमें भी थोड़ा बहुत मिलता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजेबल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए जो कौन कौन से ऐसे होते हैं जो यूजफुल हो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को आपको बताना है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल, जैसे पहले तो दूध से दही का बनना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है राइट द 10 लाइन्स, आपको 10 लाइन यूजफुल का बताना है। 10 लाइन्स यूजफुल का बताना है आपको। तो 10 लाइन्स आपका कौन सा है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी आप 10 पॉइंट भी बता सकते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। तो 10 लाइन्स आपका पहला बैक्टीरिया जो होता है कन्वर्ट करता है मिल्क से कर्ड, क्योंकि ये हमें बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिट होते हैं, इसलिए वह बैक्टीरिया जो मिल्क को कन्वर्टेड कर देता है, किसमें? मिल्क को कन्वर्टेड कर देता है इनटू कर्ड में, ठीक है। तो ये हमारा मिल्क से कन्वर्ट करता है इनटू कर्ड में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा। और कौन सा बैक्टीरिया आपसे एक पूछ सकता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क से इसमें कन्वर्ट करता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है। ये हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ये पहला लाइन्स हो गया। दूसरा लाइन्स होता है बैक्टीरिया जो आल्सो इन्वॉल्व्स इन मेकिंग ऑफ चीज़। पनीर में भी जो होते हैं उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं?
बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए जो होता है हमें यूज कर सकते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई इज यूज्ड फॉर द प्रोसीडिंग एसिड ऑफ एल्कोहल। अब एसिटिक एसिड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया होता है जो भी, ये भी एसिटिक एसिड, जो सिरका में हम लोग एसिटिक एसिड यूज करते हैं, वहाँ भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, उनको ये क्या करता है, बहुत देर तक इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बेनिफिशियल होता है, उनको बहुत देर तक इस फूड को प्रोटेक्ट करके, जो सिरका होते हैं, अचार होते हैं, उनको फूड प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर मेनी फीचर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो। और एंटीबायोटिक्स भी होता है हमारा नेक्स्ट। कौन सा होता है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होता है, आपको बताए थे, एंटीबायोटिक्स जो हमारा होता है वो किस लिए यूज होता है? एंटीबायोटिक्स जो हमारा होता है वो प्रिवेंट द स्टॉप द ग्रोइंग ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ग्रो करने वाला था उनको रोकने का काम करता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज उनसे फाइट करता है, उनसे बैक्टीरिया जो भी होता है ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, उनसे वो लड़ता है और धीरे धीरे उनको नष्ट करते जाता है, उनको डैमेज कर दिया जाता है। तो ये हमारा एंटीबायोटिक्स एक ऐसा है जो एक्टिविया हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, एंटीबायोटिक्स। और हमारा जो है बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और ये बैक्टीरिया जो है हम किस में यूज करते हैं? मेडिसिन बनाने में भी यूज करते हैं। कोई बैक्टीरिया जो होता है यूजफुल करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज करते हैं। और हमारा आपको 4 पॉइंट हो गया कि मेडिसिन बनाने में हम जो बैक्टीरिया यूज करते हैं, हमारा एंटीबायोटिक्स बनाने में एसिटिक एसिड जो हमारे लिए सिरका जो बचा कर रखता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखता है बैक्टीरिया। और लैक्टोबैसिलस जो होता है मिल्क टू कर्ड में जो कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा इतना लैक्टोबैसिलस मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना ये बैक्टीरिया होता है, और ये हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है 5 हो गया। और हमारा से सम बैक्टीरिया फिक्स एट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंक्रीज द सॉइल फर्ट। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये इस सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इससे क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी उपजाऊ, काफ़ी अच्छा उपजाऊ हो जाता है, जिससे कि कोई भी प्लांट आप अच्छी तरीके से ग्रो करा सके। और हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा होता है, और इसमें अब हमारा नेक्स्ट आता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं फॉर्मेटिक्स जो पिकल अचार के लिए भी, पिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। पिकल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो इनको सेव करके बचाकर, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया से बचाकर इनको रखते हैं। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और भी हमारा जो होता है, आप और भी अपने 4 पॉइंट आप अपने से भी नोट करिएगा, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए यूजफुल होते हैं। हमने आपको 6 पॉइंट बता दिया, आप 4 पॉइंट आप अपने से भी नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको समझ में आया होगा, हमें जो बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही का बनना, मिल्क कर्ड में बनना, वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है। सिरका, अचार, ये सब जो होता है, पिकल्स और और विनेगर जो होते हैं, ये सब में भी हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। साल्ट के रूप में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है। उन बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है, और उनको सेव करके रखता है उनसे। उसके बाद जो साल्ट, शुगर, जो जेली वेली होता है, ये सब भी जो होता है हमारा इन बैक्टीरिया से सेव करके ये रहता है। तो इस तरह से हम आप 10 प्रोसेस आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ द फॉर्म कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, इनको विद द हेल्प ऑफ
माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। और इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो होते हैं ये डिजीज को फैलाने से रोकते हैं, उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन जो होता है बैक्टीरिया जैसे वायरस होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं और भी फंजाई होते हैं, ये सब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप इतने भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताए थे? बैक्टीरिया में होते हैं, प्रोटोजोअन्स में होते हैं और कुछ एल्गी में फंजाई में भी होते हैं और वायरसेज में होते हैं। तो ये आप इनको डिवाइड करके आप उनके बारे में शॉर्ट नोट्स एक बना सकते हैं एक पेज में। यहाँ पे आपको ज़्यादा लंबा करने के लिए आएगा क्वेश्चन, तभी आप इनको बनाइएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और पूछ रहा है व्हाट आर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है? व्हाट प्रोटेक्शंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबॉडीज, जो व्हाट प्रिकॉशन, और हमें क्या क्या प्रिकॉशन सावधानी रखनी चाहिए इन एंटीबायोटिक्स को, क्योंकि कोई बोलते हैं कोई चीज़ भी दवा अपने एंटीबायोटिक्स चाहे कुछ भी हो वो अपने से नहीं खाना चाहिए, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या हो, वही भूल रहा है कि हमें प्रिकॉशन भी निभाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये मेडिसिन जो होते हैं ये हमारे जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर फैलते हैं ये उनको ग्रोथ या किल कर देते हैं, उनको रोकते हैं, उनको पूरी अच्छी तरीके से रोकते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है? वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया फैलने लगते हैं उनको उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कर देते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर दैट द एडवाइस क्वालिफाइव। इससे क्या है, एंटीबॉडीज जो होता है अननेसेसरी में नहीं आपको यूजफुल करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा चैप्टर है आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और ये आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और आपको इस चैप्टर में आपका चैप्टर में जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए आप वो ज़रूर पूछिएगा। आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ये सब आपको नए चैप्टर में नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच।